क्या आप भी अपने बच्चों को सफल देखना चाहते हैं? क्या सफलता प्राप्त करने के लिए रिसोर्सेज का प्रोवाइड करना काफी है? क्या ऐसा भी होता है कि सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम सफलता से वंचित रह जाते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो सफल व्यक्तियों को असफल लोगों से अलग करती है? आप समझे क्या? मैं समझाती हूं आपको एक छोटी सी कहानी के साथ। मैं हूं डॉक्टर आशा चावला। मुझे कहानियां सुनना और सुनाना बेहद पसंद है। हमारी आज की कहानी एन शाह द्वारा लिखी पुस्तक सफलता पर सबका अधिकार से ली गई है। कहानी का शीर्षक है वो नहीं है। एक राज्य में एक सेठ जी थे। सेठ जी काफी धनवान थे। वो धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति के थे। एक बार उनको व्यापार में काफी मुनाफा हो गया, जिससे खुश होकर उन्होंने सभी राज्यवासियों को भोज देने की सोची। भोज का प्रबंध किया गया। परंपरा के अनुसार पूजा और हवन के बाद सबसे पहले पंडितों को निमंत्रित किया गया। तरह तरह के पकवान बनाए गए। तय समय के अनुसार पंडित भोजन करने पहुंच गए। सभी पंडित भोजन कर रहे थे। भोजन बहुत स्वादिष्ट बना था। तरह तरह के पकवान बने थे। सभी भोजन का आनंद ले रहे थे। लेकिन इसी बीच में खाना परोसने वालों ने देखा कि एक वरिष्ठ पंडित वहां शांत बैठे हैं, जिन्हें भोजन तो परोसा गया है लेकिन वो भोजन कर नहीं रहे हैं। जाकर उनके पास आग्रह किया गया, पूछा गया कि आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं जबकि आपको भोजन अच्छे से परोसा गया है। वो पंडित बोले वो नहीं है। खाना परोसने वाले समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा किसी हो सकता है कि कोई पकवान परोसने से रह गया हो। उन्होंने पता किया और देखने की कोशिश की कि क्या सभी पकवान परोसे की हैं। जब ये तय हो गया कि सभी पकवान उनके सामने हैं, फिर से उनसे आग्रह किया गया कि कृपया भोजन स्वीकार कीजिए, कृपया भोजन खाना शुरू कीजिए। फिर से पंडित जी का वही जवाब वो नहीं है। बात गंभीर हो गई। बात सेठ जी तक पहुंची। सेठ जी दौड़े चले आए। उन्होंने भी आकर आग्रह किया कि कृपया भोजन स्वीकार कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। पंडित जी का जवाब वो नहीं है। सेठ जी बहुत गंभीर हो गए। उनको लगा किसी ब्राह्मण का भोजन किए बिना जाना अशुभ होता है, किसी नुकसान होने की संभावना होती है। उन्होंने पंडित जी को कहा कि कोई ऐसा पकवान जो आपकी इच्छा हो, जो हमने ना बनवाए हो, हम अभी राज्य में भेजकर लोगों को उसका प्रबंध करवा देते हैं। पंडित जी कुछ नहीं बोले। फिर भी सेठ जी ने अपने लोगों को भेजकर कुछ ऐसे पकवान मंगवाए जो वहां उस समय नहीं पकाए गए थे। पंडित जी से फिर आग्रह किया गया कि कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। पंडित जी बोले वो नहीं है। बार बार आग्रह करने पर उन्हें कहा गया कि बताइए आपको क्या कमी है, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा वो नहीं है का मतलब मुझे भूख नहीं है, इसलिए मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर क्या लगता है? हमें यही शिक्षा मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि हम सब लोगों के पास सफलता के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो सब होता है, साधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, हम काम करने के काबिल होते हैं, लेकिन सफलता के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो नहीं है। मीन्स सफलता की भूख नहीं है, हमारे पास लक्ष्य नहीं है, हमारा मकसद कभी क्लियर नहीं है। चमकेगा सितारा, चमकेगा सितारा तेरे नाम का, नतीजा मिलेगा तुझे तेरे काम का। तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, जब नशा होगा तुझे सफलता के जाम का। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक
अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।